हेलो। कैसे हो आप सब? जल्दी जल्दी जुड़ जाओ सारे लोग। मैं प्राय रात में ही आप लोग से मिल पाता हूँ। अरे बाप, सारे बच्चों का एक ही प्रश्न आ रहा है, अब क्या होगा? बेटा, सबसे पहले तो मैं आज एक बात बता दूँ कि मैंने प्रश्न पत्र को देखा। बीपीएससी के इतिहास में इससे आसान प्रश्न आज तक नहीं पूछे गए हैं। बहुत ही आसान। तकलीफ़ होती है जब आप तैयार हो जाते हो, पूरी तरह से पढ़ाई कर लेते हो, और मैंने जो भी पढ़ा है सारे के सारे प्रश्न उसी से पूछे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। थोड़ा सा अगर कोई बच्चा उलझ रहा है तो वो इकोनॉमिक्स के प्रश्न पे थे, कोई डाटा वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब जो हो चुका है उसको तो भूलने में ही फ़ायदा है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करता हूँ। दूसरा, जिस प्रकार से बच्चे परिश्रम करके एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं और माँ बाप एक तरह से कहें तो अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और अगर इस तरह की घटनाएं होती है चंद छात्रों के द्वारा शॉर्टकट फार्मूले से सफलता अर्जित करने का जो प्रयास वो लोग करते हैं, मैं समझता हूँ लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि कोई एक छात्र की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि क्वेश्चन को ये कर दे वो कर दे। जो भी हो रहा है घटनाक्रम सारे लोगों को पता है। बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, बहुत बड़ी राजनीति हो सकती है, और बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। और मैं जहाँ तक बीपीएससी को जानता हूँ, एक बहुत ही गरिमामय संस्था रहा है, और इधर लगातार 2 बार आरा में और उसके पहले औरंगाबाद में जिस प्रकार से प्रश्न पत्र को आउट होने का वायरल करने की बात आई, और इस बार तो जगजाहिर हो चुका है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो बेटा टेंशन मत लो, अभी तुम्हारे सामने बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अभी 15 तारीख को सीडीपीओ का एग्ज़ामिनेशन है, आप उसकी तैयारी करो ही रहे हो, और तैयारी तो करीब करीब सबकी हो चुकी है, उसमें कहीं ज़्यादा कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को एनालाइज करना मैंने करा भी दिया था कि साइंस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन, खास करके बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर डेप्थ फोकस करना। करंट बहुत आसान सा प्रश्न रहा है। एक दो बच्चों ने मेरे को कहा है कि सर ये इस तरह का प्रश्न क्यों बीपीएससी करता है। भाई वो स्वतंत्र संस्था है, उसका अपना जो भी इच्छा है वो पूछ सकता है, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो क्वेश्चन आए कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों का अंतिम सैनिक कौन था, ये इस तरह का हर साल क्वेश्चन रहता है, 1 2 4 क्वेश्चन रहते हैं जो कि बच्चों को मतलब लक फेवर करता है। कोई टिक मारा तो सही हो गया, किसी का गलत हो जाता है। तो बाकी जितने भी प्रश्न पूछे गए थे बहुत ही अच्छा, बहुत ही सारे पढ़ाए हुए प्रश्न थे। हिस्ट्री के प्रश्न तो इससे इजी हो ही नहीं सकता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना नहीं है, उनको अभी भूल जाने में फ़ायदा है और आगे की तैयारी करना है। और एक बात मैं बता दूं, इस बार जो बीपीएससी री एग्ज़ाम लेगा, इसमें कहीं जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बड़ा ही टफ प्रश्न होगा, बहुत ही कठिन प्रश्न पूछने जा रहा है। और मेरे सारे छात्र उस योग्य हैं, वो तैयार हैं उसके फाइट करने के लिए।
नहीं 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 नहीं, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। कुछ बच्चों के मैसेजेज आ रहे हैं बहुत सारे, मैं उनको भी ज़रा सा ले लूँ। कुछ लोग बात भी कर रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं। मैं दोनों सिस्टम से काम करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी तो करना पड़ता है। देखो बेटा, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहा हूँ, हमेशा साथ था, हमेशा हूँ। मैं वो टीचर नहीं हूँ जो चिल्ला चिल्ला के छात्रों के को हवा दूँ और आग लगाने का काम करूँ। आज न कल तो बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा ही लेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और कहाँ सेंटर देगा, फिर से एडमिट कार्ड जारी करेगा और तब तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि जब छात्राओं का होम सेंटर पड़ सकता है तो लड़कों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करने का कोई तुक नहीं बनता है। और जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि एक लड़की के साथ पूरा परिवार लगा हुआ रहता है और हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी को जल्दी सफलता मिल जाए। तो अगर यदि होम डिस्ट्रिक्ट में रख करके वो अच्छे से एग्ज़ामिनेशन दे सकती है तो छात्रों को इधर से उधर करने का, दर बदर करने का कोई तुक नहीं बनता है। इससे आर्थिक हानि भी होती है, शारीरिक परेशानी होती है। जितनी गर्मी थी उस गर्मी में भी बच्चा अगर यदि सेंटर पे पहुंच जाता है और वहां जा कर के अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो ये बड़ी विचित्र विडंबना है भाई, बड़ी विचित्र विडंबना। स्ट्रेटजी जो चला था उसी को बरकरार रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। करंट बेस का जो क्वेश्चन इस बार आया था बहुत इजी क्वेश्चन था, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन इजी थे, ज्योग्राफी भी बहुत हद तक मैंने बोला भी था कि ज्योग्राफी के पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले भी मेरे वीडियो में आए थे। इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने पूछा था, थोड़ा लास्ट में मैंने कहा था थोड़ा अच्छे से पॉलिटी भी देख लेना। तो क्वेश्चन करीब करीब रहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतने आसान प्रश्न पूछे गए थे। अगर कटअप जाता ना तो 120 से ऊपर कटअप जा रहा था, 120 से कटअप, बिल्कुल बिल्कुल 100%, 120 से कटअप जाता। और एग्ज़ामिनेशन जो है वो रिज़ल्ट बड़ा टफ होता, बहुत टफ रिज़ल्ट होता। तो कुछ अच्छों के लिए अच्छा हुआ है और कुछ के लिए जिसका अच्छा एग्ज़ामिनेशन गया था, अरे बाप रे 125, सही बात है, बन सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है 125। तो कोई बात नहीं है, संभावना बन रही है कि जून लास्ट तक या जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन ले लेगा बीपीएससी, जितनी जल्दी हो सकेगा वो इस कलंक कथा से जो है सो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। नहीं, सीडीपीओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अमन, हाँ सीडीपीओ 15 तारीख को है। सीडीपीओ का एग्जामिनेशन दे लो, उसके बाद मेंस का बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मैंने दे भी दिया है, शायद 20 तारीख को मैंने डेट दिया है, 20 तारीख से मैं मेंस का बैच स्टार्ट करूँगा और फिर अगला पीटी का भी बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ देखो बेटा, ये बात अलग है कि इस बार जो क्वेश्चन आया है बहुत आसान क्वेश्चन था, सारे लोगों ने 100 प्लस करके आए थे। तो अगला जो एग्ज़ामिनेशन होगा ना वो थोड़ा टफ होने जा रहा है। और उसके बाद मेरे को बोलना कि कटअप क्या रहेगा या कैसा रहेगा, आगे तैयारी करनी है या नहीं करनी है, या पीटी की तैयारी करनी है कि मेंस की तैयारी। तो अभी मैंने देखा है कि कुछ छात्र जो लमसम 125 130 तक बना के आए हैं, तो वो तो चाहे आज इजी क्वेश्चन पूछा है तो 130 बना के आया है, जब कल टफ प्रश्न आएगा तो उसमें भी 110 बना के आएंगे। तो मुझे पता है कि वैसे स्टूडेंट्स जो है सो क्लियर करने जा रहा है। नहीं देखो, ऐसा है ना, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं पटना वाले इंस्टीट्यूट को तो चला नहीं रहा हूँ। उनको हड़बड़ी रहता है कि जैसे तैसे रिजल्ट देना है, मतलब आंसर कराना है। तो मैं बड़ा गंभीरता से, बड़ी शांति से मतलब आंसर तैयार करता हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे घर पे आए एग्ज़ामिनेशन देने के बाद, मैंने सारे बच्चों का प्रश्न पत्र को मैंने चेक किया है, मैं खुद चेक किया हूँ, अपने हाथों से किया। अगर बोलोगे तो मैं वीडियो बना करके डाल दूँगा उसके
आंसर। और मेरा आंसर तो खैर 100% इधर से उधर नहीं हो सकता है। हाँ, बीपीएससी के मॉडल आंसर में क्या है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कि ए और बी दोनों आंसर हो सकता है। तो अब वो तय करेगा कि क्या ले आंसर, कौन सा ऑप्शन रखेगा, ई रखेगा कि बी रखेगा कि ये। एक दो प्रश्न हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, बाकी तो सब सारे क्लियर प्रश्न हैं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, डिजिटल बोर्ड आप क्यों नहीं लगाते? अ, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं समझ में आती है, डिजिटल बोर्ड की क्या ज़रूरत है। जब मैं सामान्य बोर्ड पर पढ़ाता हूँ और वहाँ से रिजल्ट आता है तो डिजिटल बोर्ड दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, हाईटेक होना चाहिए आज के समय में, तो मैं तो उतनी सुविधा दे ही देता हूँ सारे लोगों को, है ना। सीडीपीओ को लेकर के, हाँ देखो, सीडीपीओ में मैथ का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, एकदम नहीं। बेसिक हिस्ट्री तो तुम लोगों का तैयार है, ज्योग्राफी तैयार है, पॉलिटी तैयार है, इकोनॉमिक्स तैयार है, थोड़ा सा साइंस में गंभीरता लाने की ज़रूरत है। मैंने तो जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा उसको बारीकी से अच्छे से देख लेना। देखो, एग्जामिनेशन के बिफोर तो कोई कटअप नहीं बता सकता है, प्रश्न पत्र देखने के बाद ही मैं बता सकूंगा कि तुम्हारा कटअप क्या जाएगा। ओके ओके ओके। हम्म। नहीं, आप मेंस के ऑप्शनल पेपर की तैयारी करो ना, जीएस के पीछे नहीं भागना है अभी। ऑप्शनल पेपर की तैयारी कर लो, और जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब आप जीएस के पीछे अपने आप को समर्पित कर दो, फिर रिजल्ट होना ही होना है। नहीं बेटा, एक बात बता रहा हूँ मैं, अगर कोई ऐसा करता है कि आप ऑप्शनल भी तैयार कर लो, जीएस भी तैयार कर लो, आ, मैं हमेशा लड़कों को कहता हूँ कि जीएस जो है करंट बेस्ड के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस वक्त बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी होंगी, तो तुम टैग नहीं कर पाओगे, बाद में उसको जोड़ नहीं पाओगे। तो पहले ऑप्शनल पेपर की तैयारी कर लो। दीपक सिंह? हिंदी लिटरेचर? नहीं दीपक, हिंदी लिटरेचर की तैयारी इस बार मैं नहीं करा पाऊँगा। इस बार नहीं हो पाएगी, अगले बार मैं देखूँगा। इस बार नहीं हो पाएगी आप। नहीं, फैकल्टी तो अवेलेबल है, फैकल्टी अवेलेबल है, इसमें कहीं दो बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अंदरूनी उनके साथ कुछ समस्याएं आ गई है, इस वजह से वो क्लास लेने में अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं, हेल्थ इश्यू है उनके साथ, तो इसलिए इस बार मैं नहीं ले पाऊँगा, अगला बार लूँगा। बिल्कुल, इस बार हमारे यहाँ जो बेसिकली तैयारी हो रही है वो जीएस पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, और आपका एलएसडब्ल्यू का क्लास हो रहा है, एंथ्रोपोलॉजी का क्लास हो रहा है, सोशोलॉजी का हो रहा है, और हिस्ट्री का क्लास हो रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सीडीपीओ में एलएसडब्ल्यू और सोशोलॉजी दो पेपर ज़्यादातर बच्चे लेकर के रखे हुए हैं। आ, उनके लिए मैं, नहीं, मेरे यहाँ से नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा, अदरवाइज़ दूसरे विषयों के नोट्स उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। मैं नोट्स नहीं बेचता हूँ, मार्केट में नोट्स मिलते हैं, आप उसको ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि कितना ऑथेंटिक है, सही है या नहीं है। आप किसी इंस्टीट्यूट से हाँ बात करके अपना नोट्स परचेज कर सकते हो।
बाकी मैं गाइड कर दूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होने दूँ। मैं कोऑपरेट करता हूँ, बच्चों को कोऑपरेट करता हूँ। बहुत सारे बच्चे जैसे लगातार मतलब मैं मेरे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे आए हैं जो कि एक बार या दो बार मेंस दे चुके हैं, उसके बाद फिर पता चला कि कहीं जॉब पकड़ लिए, पढ़ाई छूट गई या इनके प्रकार से पढ़ाई रुक गया। बाद में फिर वो पढ़ाई के प्रति हुए पीटी हो जाता है, तब वो मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर मेरे को थोड़ा गाइड कर दीजिए, तो मैं कर देता हूँ। मेरा वहाँ पे कोई पर्सनल ये इशू नहीं रहता है कि मैं उन्हीं बच्चों को मार्गदर्शन करूँगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या वो है। मैं एज एक छोटा भाई मान करके मैं उसको गाइड करता हूँ। इसमें कोई दो नहीं बेटा। भागलपुर मैं देखो कहने भर का तो भागलपुर है, ठीक है। और भागलपुर में बहुत सारे संस्था खुल गए, बहुत सारे संस्था खुल गए। मैं आज एक बारीकी की बात मैं बता रहा हूँ। भागलपुर में संस्था खोल देना, बोर्ड टांग देना, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप फैकल्टी कहाँ से लाओगे। मैंने देखा, अपने आंखों के सामने देखा, दिल्ली से भागलपुर आकर के ब्रांच डाला और 4 महीने के बाद बंद करके भाग गया। जी जी जी, मैंने ये चीज़ देखा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली के ब्रांच का नाम हायर करके वो चला रहे हैं, और वास्तविकता वही है जो मैं भी बोल रहा हूँ। पूजा कुमारी, अच्छा। मुझे मुझे रोना आ रहा है। नहीं बेटा, रोने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। आपने तो अपना 100% दे दिया। 100% आपकी गलती क्या थी। हाँ, ये अलग बात है कि अच्छा एग्ज़ाम जाने के बाद अगर रिजेक्ट हो गया, कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, तो वो थोड़ा सा तकलीफ़ तो होता, हर्ट होता है। लेकिन याद रखो वो बीपीएससी है, अपनी गलती को बड़ी जल्दी सुधार लेगा और बहुत अच्छे से अगला रिजल्ट देगा। एग्ज़ाम भी लेगा और रिजल्ट भी देगा, बिल्कुल। दरोगा का वैकेंसी कब आ रहा है। बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। हाँ, बैच लूँगा मैं, बैच ले रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ, चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी अपना करते रहिए। और सीडीपीओ का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 15 तारीख को है, और आप अच्छे से एग्ज़ाम दो। मैंने इस बार एक छोटा सा मैं सारे बच्चों को हिंट्स देना चाहूँगा कि मैंने जितने सारे बच्चों का मैंने प्रश्न पत्र देखा है, छोटी छोटी गलतियाँ की है। आप प्रश्न पत्र को पढ़ते हो, जैसे वो एक प्रश्न पूछा था चावल उत्पादन वाले राज्य, है ना, अवरोही क्रम और आरोही क्रम वाला। तो मैंने जितने बच्चों का मैंने प्रश्न देखा है कि प्रश्न के आंसर में तो वो टिक लगा लेते हैं कि मैंने ये आंसर किया, लेकिन एक छोटा सा चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आ जाता है तो वो प्रश्न पत्र आपका है, और आप उस पर कलम चला सकते हो। अगर कोई एग्जामिनेशन हॉल में कलम चलाने से मना करता है तो समझ लो उसको वास्तव में ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। उस बंदे को आप जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसके पीछे वाले पन्ने पर ले जा करके दिखा दो कि यहाँ रफ करने के लिए दिया गया है, और आप कह रहे हो कि कलम चलाने का आदेश, इजाज़त नहीं है। वो प्रश्न पत्र आपका है, और
मैं बार बार कहता हूँ, मैंने इस बार देखा है करीबन 25-30 बच्चों का मैंने क्वेश्चन खुद चेक किया है, तो वहाँ पे एक छोटी सी गलती करते हैं। आप प्रश्न पर पढ़ो, कलम को सामने रखो, कलम से देखते जाओ और कलम प्रश्न पर चलाओ। नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं, छोटा सा मिस्टेक एक प्रश्न को गलत करा देता है। और अगर आप कलम चलाओगे ना तो उसकी वास्तविकता पता चल जाएगी कि ये क्या पूछ रहा है, मुझे जवाब क्या देना है ना। तो ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे सारे प्रश्न लड़े हैं, मैंने जितना पढ़ा है, एंशियंट हिस्ट्री के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, मेडावल के जो भी पूछे गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के जो पूछे गए हैं, पॉलिटी के जो पूछे गए हैं, ज्योग्राफी के जो पूछे गए हैं, मैंने सारे बच्चों को सारा प्रश्न कराया। दो तरह से पढ़ाई हो सकती है, एक तो डायरेक्ट वे में पढ़ाई हो सकती है और एक इनडायरेक्ट वे में पढ़ाई हो सकती है। जब टॉपिक को मैंने उठाया है, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि सर आपने ये नहीं बताया था, नहीं। जरा याद करो, मैंने जब पठार पढ़ा रहा था तो उस समय मैं ब्रह्मगिरी का चर्चा किया था। मैं भारत के जो खनिज संपदा है, जब उसकी चर्चा की पढ़ा रहा था, तो मैं उस वक्त भी उस जो एक प्रश्न आया है आपका जो है लोह इस्पात जो है चिड़ी, उसका भी मैंने चर्चा किया है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा है। और कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हो, या तो आप रिवीजन सही ढंग से नहीं करते हो, या क्लास में आकर के सिर्फ लिख करके चले जाते हो, या फिर उसको दोबारा देखते नहीं हो। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो समस्या रहती है। तो आप इस चीज़ को दूर कर लो। और आज तो हमको लगता है 11 तारीख हो गया है, कल 12 तारीख है, परसों 13 तारीख है। बिल्कुल। चांदनी, निशा, शांभवी सर बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं? तुम लोग तो अगले सेशन के लिए हो ना। 13 तारीख के बाद तुम लोगों को मैं बुला लूँगा कॉल करके। वैसे फ्रेश बैच मैं पीटी का एक और स्टार्ट कर रहा हूँ 20 तारीख से। मेंस का भी बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 20 तारीख से। ठीक है। तो गलतियाँ जो हो चुकी है उसे दोहराना नहीं है, हिम्मत से, हौसला से एग्ज़ाम देना है, फ्रस्ट्रेशन में एग्ज़ाम नहीं देना है। जो घटनाएं बीत चुकी है उसको भूल जाना है। और नहीं 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 नहीं, ये गलती कभी किसने बता दिया तुम्हें? नहीं बेटा, 67 में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। परीक्षा के पैटर्न वही रहेंगे जो पहले थे। जो अगला वैकेंसी आने वाला है 68, उसको लेकर के चर्चा है कि कुछ बदलाव लाया जा सकता है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे इस बार। एक तो बीपीएससी अपने आप को अपडेट कर लिया है, समय पे एग्ज़ाम लेना, समय पे रिजल्ट देना। तो बहुत सारे जो छात्र कभी तैयारी करते थे फिर छोड़ दिए, फिर जब देखा कि बीपीएससी बड़ा अपडेट हो रहा है, भाई समय समय पर एग्जामिनेशन ले रहा है, समय पे रिजल्ट दे रहा है, तो वो लोग भी इस बार जुड़ गए। ठीक है। दूसरे राज्यों के बच्चे भी यहाँ इस बार, खास करके झारखंड के बच्चे, बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, और पंजाब के भी, राजस्थान के भी, हरियाणा के भी, हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने बच्चे हैं, दिल्ली से भी बहुत सारे बच्चे आए हैं। तो भीड़ तो बढ़ गई 7 लाख। और उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लो लेवल की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी वगैरह की तैयारी करते हैं। तो ये लोगों का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हम लोग जा कर के एग्ज़ामिनेशन देना है।
यानी ये लोग बीपीएससी को एक टेस्ट सीरीज आयोजित करने वाली संस्था समझते हैं। ये लोग एग्जामिनेशन देते हैं, चूँकि दिन रात तो ये लोगों को पीटी पढ़ना है, ये लोगों को तो मेंस से कोई मतलब है नहीं, और वहाँ जा कर के कटअप को हाई कर देते हैं। और वैसे छात्र जो बीपीएससी के लिए अपने प्राण जान खपा रहा है, उसके सामने एक रोड़ा खड़ा कर देते हैं। उनका पीटी नहीं हो पाता है, और ये लोग पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस छोड़ देते हैं। तो मैं तो ये आज से नहीं, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि बीपीएससी को एक या तो ऑप्शनल पेपर खड़ा करना चाहिए पैरेलल में। तो ऑप्शनल पेपर खड़ा कर दिया जाए तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होने लगेंगे। अब यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले बच्चे उस पेपर को लेकर के तैयारी करेंगे, यहाँ भी उनको बेनिफिट मिलेगा, वहाँ भी बेनिफिट। सीसेट लाने की बात चल रही है। लोक सेवा आयोग भी कहता है कि मैं यूपीएससी को फॉलो करूँगा, संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो करूँगा। कीजिए, बेशक कीजिए, लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि झारखंड में भी सीसेट लागू है। अब जरा सीसेट का क्वेश्चन उठा करके देखो तो वो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है, तो वहाँ पे आर्ट्स वाले बच्चे मर जाते हैं, एक खास इंजीनियरिंग वाले बच्चे आकर के भर जाते हैं, जिनका मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, रीजनिंग जो बना सकता है वो आज के भर जाते हैं। तो मैं हमेशा इसका विरोध करता हूँ कि सीसेट क्या है भाई, आप उससे अच्छा है ना एक पेपर ऑप्शनल खड़ा कर दो। तो ऑप्शनल पेपर अगर आप खड़ा करते हो तो जाहिर सा बात है कि ऑप्शनल पेपर में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और तब वैसे बच्चे जो रेलवे एसएससी की तैयारी करते हैं वो एग्जामिनेशन बखूबी छोड़ देंगे, और तब जाकर के पारदर्शिता भी रहेगी। ये सारे धंधे जो हो रहे हैं ना, है ना, गौरव धंधा, ये भी बंद हो जाएगा, और पढ़ने वाला जो बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, वही वास्तव में बीपीएससी संघ क्वालिफाई करेगा और एक अच्छा प्रशासक बन करके आएगा। मैं तो इसका शुरू से ही मतलब समर्थन करता हूँ, मैं हमेशा मांग करता हूँ कि ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सिंपल है, 150 नंबर का प्रश्न है, जीएस है, जनरल स्टडी के नाम पे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर जो सिलेबस है, और आज 10 साल से हमको लगता है कि एक ही सिलेबस, अरे उसमें भी कुछ बदलाव लाइए, घटनाएं बदल रही है, परिस्थितियां भिन्न होते जा रही है, तो उसमें भी कुछ बदलाव होना चाहिए। प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव लाइए, तो थोड़ा बहुत समय पे हाँ, लेकिन इसकी सूचना पहले दे करके, ऐसा नहीं कि एकाएक बदलाव नहीं होना चाहिए, पहले से सूचना हो, और ताकि बच्चे तैयारी अच्छे से कर सकें। नहीं नहीं, मेरा तो लिंक भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा फेसबुक पे भी मेरा आता रहता है, और आज तक आपको नंबर मेरा नहीं मिला है। व्हाट्सएप नंबर? ओ, एड्रेस? सच बताओ, आपने कभी सर्च करने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए पूछ रहे हैं। बिल्कुल, मेरा एड्रेस प्रूफ है कि तिलका मांझी, जवारीपुर कोल्ड स्टोर गली। आप तिलका मांझी जवारीपुर कोल्ड स्टोर गली में, भागलपुर में एकमात्र कोल्ड स्टोर है। आप कोल्ड स्टोर में गली में आकर के किसी से भी पूछोगे कि सिविल सर्विसेज कहाँ पे है, तो आपको बिल्कुल, हाँ। नहीं, ऑप्शनल पेपर में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा, 3 महीने का समय लगेगा। तो मैं बार बार लड़कों को, मैं तो कहता हूँ लड़कों को ना, कि आप ऑप्शनल पेपर की तैयारी करो,
आप ऑप्शनल पेपर की तैयारी करो, और जैसे ही आपका पीटी का रिजल्ट होता है आप ऑप्शनल पेपर घर में रिवाइज करना शुरू कर दो और पूरा फोकस कर दो जीएस पे, जीएस पे। हाँ बेटा 75 75 नंबर का आपका स्टैटिक्स है। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ सारे पेपर के अलग अलग टीचर हैं, मेंस को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर हैं, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। हमारा नंबर तो आप लोगों के पास है ही, और नहीं इस बार तो मैंने बहुत बच्चों को मैंने कोऑपरेट किया है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जिस सेंटर पे ये हंगामा हुआ है, क्वेश्चन वायरल किया गया जिस सेंटर पे, उसी सेंटर पे हमारे 4 बच्चे का एग्ज़ाम भी वहाँ था। बक्सर में भी मेरे बच्चों का एग्ज़ामिनेशन था, सुपौल में था, पूर्णिया भी था, उधर बेतिया भी मेरे यहाँ का बच्चे का पढ़ा है, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर पढ़ा था, कुछ बच्चों का दरभंगा भी पढ़ा। तो मेरा हर जगह बच्चे एग्ज़ामिनेशन दे रहे थे, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक सिर्फ स्टूडेंट के रूप में यूज नहीं देखा है, बल्कि एक छोटे भाई के रूप में देखा है। जहाँ तक हो सका मैंने उसके रहने की व्यवस्था, होटल की व्यवस्था, या नहीं अगर होटल मिल पा रहा है तो अब बहुत सारे बच्चों ने तो, दरभंगा के एक बच्चे ने तो मेरे को कॉल किया कि सर होटल नहीं मिल रहा है, क्या करूं। तो हमारे पूर्ववर्ती छात्र, आज से 15 साल पहले मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया था वो आज वहाँ घर भी है, और हाई स्कूल का टीचर हो गया है। तो मैंने उसको कॉल किया, बोले देखो वहाँ एक स्टेशन पे एक बच्चा रुका हुआ है, खड़ा है, उसका नंबर ये है, तुम उसको अपने घर पे जगह दे दो। और वो उसको कॉपरेट किया, इवन कि अपने घर पे ला के रखा, खिलाया पिलाया, अगले दिन सेंटर पे लेके गया, एग्जामिनेशन दिलवा दिया। इससे बड़ा क्या हो सकता है मेरे लिए तो। इससे सुपौल के भी एक बच्चे को मैंने वहाँ पे पहली बार उसका सुपौल पढ़ा था और वो उधर गया नहीं था, तो वहाँ भी एक स्टूडेंट्स मेरा सुपौल का है पहले से, वो भी उसको कोऑपरेट किया है ना। सारे जगह के एग्जामिनेशन का मतलब हर संभव मेरा प्रयास रहता है कि मैं बच्चों को कोई कष्ट नहीं होने दूँ। अब देखो अगला कब एडमिट कार्ड फिर जारी करेगा, एडमिट कार्ड नया जारी करेगा, और उसके बाद जो है सो आपका सेंटर कहाँ पड़ता है वो उस हिसाब से आप। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, बायोलॉजी सेक्शन और केमिस्ट्री सेक्शन पर फोकस करो ना। मैं किताब बता चुका हूँ, पढ़ाने के बाद मैंने किताब बता दिया है कि किस किताब से आपको। हाँ चलो ठीक है, बहुत रात हो गई है, और कोई दिक्कत हो तो मेरे से ज़रूर बात करो। और बहुत जल्द यानी 20 तारीख से मैं नए बैच का शुभारंभ कर रहा हूँ, मेंस के बैच का भी शुभारंभ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी तरफ से और सिविल सर्विसेज की तरफ से सीडीपीओ का जो भी एग्ज़ामिनी है, सारे बच्चों को शुभकामनाएं। और जो बच्चे बीपीएससी दे करके आए थे और जो घटनाएं घटी है उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को मजबूत करो और आगे फिर किला फतेह करना है। जो हो गया उसको भूल जाओ। ठीक है, गुड नाइट।